नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज शुरू कर रहे हैं एमएड थर्ड सेमेस्टर के लिए ऑफ एमडीयू यूनिवर्सिटी। आज हम पेपर 1 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एंड आने वाली वीडियोस में आपको पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 और प्लस आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसके भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। दोस्तों, हम जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं उन सभी के आंसर्स भी आपको हमारी तरफ से प्रोवाइड कराए जाते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है जो कि बहुत ही मिनिमम चार्जेस के साथ पेड लिंक्स हैं। आप उन पे क्लिक करिए और आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स को वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में ही अवेलेबल है, तो जो भी पर्टिकुलरली आपका मीडियम है मेक श्योर आप उसी लिंक पे क्लिक करके वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स को जो है डाउनलोड करें। राइट, क्वेश्चन नंबर 1 इज डिस्कस द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड सेंटर स्टेट रिलेशनशिप रिगार्डिंग सेकेंडरी या एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया। देखिए, आपका जो ये सब्जेक्ट है उसका नाम है इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। इसमें सेकेंडरी लेवल भी होता है, एलिमेंट्री भी। क्वेश्चन पेपर जो है अलग आता है दोनों का, बट सिमिलर ही होता है, यानी कि क्वेश्चन सिमिलर होते हैं, बस उसमें आपसे एलिमेंट्री लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से और सेकेंडरी लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लिया जाता है, जो भी आपका पर्टिकुलरली लेवल है उस हिसाब से। राइट, सो उसी हिसाब से है। यहाँ पे जो मैंने स्लैश करके लिखा है सेकेंडरी स्लैश एलिमेंट्री एजुकेशन, तो इसका मतलब है अगर आपका लेवल सेकेंडरी है तो आपके पेपर में क्वेश्चन पेपर में सेकेंडरी लिखा होगा, अगर आपका पेपर एलिमेंट्री है तो एलिमेंट्री आपका जो है लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पूछा जाएगा। राइट, ऐसा अधिकतर क्वेश्चंस में होगा, सो मेक श्योर आप अपने लेवल के अकॉर्डिंग ही आंसर्स को लिखें। हमारे द्वारा जो आपको आंसर पीडीएफ प्रोवाइड कराए गए हैं उसमें दोनों लेवल्स के ही रिगार्डिंग में हमने लिखा है आपके आंसर्स को। राइट, क्वेश्चन नंबर 2 इज डिस्कस इन डिटेल सम आउटस्टैंडिंग रिकमेंडेशंस ऑफ कोठारी एजुकेशन कमीशन रिलेटेड टू सेकेंडरी या फिर एलिमेंट्री एजुकेशन। राइट, क्वेश्चन नंबर 3 इज डिस्कस इन डिटेल द प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज ऑफ सेकेंडरी या फिर एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। देखिए, ये जो शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग है यहाँ पे ब्रैकेट में any2 लिखा है। ठीक है, मतलब आपके एग्जाम में 16 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा और आपसे इनमें से कोई भी 2 आपके पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं आपको सारे दिए जाएंगे और चॉइस आपकी होगी 2 करने हैं, नो, कोई भी 2 रैंडमली आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। फर्स्ट इज टाइप्स ऑफ institution planning, and B is process and evaluation of institution planning, C is concept and nature and scope of institutional planning, the need and importance of institutional planning। मतलब कि ये क्वेश्चन जो है बेसिकली इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग का है, जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है आपके पेपर में आपको A और B पार्ट में डिवाइड होके मिलेगा। ये 5 पार्ट्स में से कोई 2 आएंगे। अब कौन से 2 पूछ ले वो नहीं पता है क्योंकि हर ईयर चेंजेस रहते हैं, तो आपको बेसिकली करना क्या है, इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग का पूरा आंसर करना है, मतलब पूरा टॉपिक कंप्लीट करना है, अच्छे से उसको आपको स्टडी करना है। राइट, ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग इन डिटेल। इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है एजुकेशनल प्लानिंग के प्रिंसिपल्स लिखने को अक्सर आते हैं। राइट, सिर्फ एमडीयू ही नहीं, हरियाणा की बाकी यूनिवर्सिटीज और एमएड का एक मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो हर जगह आपको ये देखने को मिलेगा। दोस्तों, मैंने जो आंसर्स आपको दिए हैं उसमें एक चीज़ है जो स्टूडेंट्स नहीं मिलेंगे, जो मैं उनको बताना चाहूँगी कि कुछ टेक्निक्स होती है आंसर लिखने की, तो वो हमने एक वीडियो में भी डिस्कस की है कि आंसर आपको किस तरीके से लिखने चाहिए। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आंसर राइटिंग की अपनी टेक्निक्स हैं। वन ऑफ द मोस्ट जो 3 पॉइंट्स हैं वो है आपको प्रॉपरली जो है अपने आंसर्स को पॉइंट वाइज लिखना है, प्रॉपरली अपनी हेडिंग्स को हाईलाइट करना है, एंड थर्ड थिंग आपको फ्लो चार्ट्स हमेशा हर आंसर में 2-3 बनाने ही बनाने हैं। ये एक मूल मंत्र है आंसर लिखने का, और इसके अलावा भी मैंने काफी सारी टिप्स आपको शेयर करी हैं उस वीडियो में जो स्पेशली आंसर राइटिंग के लिए है, तो मेक श्योर आप उन वीडियोस को जरूर देखें।
देखें, ठीक है। उस पर्टिकुलर एक वीडियो को जरूर देखिएगा, कैसे आंसर लिखना है, किस आंसर में कैसे क्या करना है वो मैंने आपको पर्टिकुलरली बताया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। फर्स्ट इज प्रोग्रामिंग एंड बी इज टूल्स ऑफ प्लानिंग। क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, डिस्क्राइब द टेक्निक्स, स्किल्स एंड मेथड्स फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट इन सेकेंडरी स्कूल। सेकेंडरी की जगह एलिमेंट्री स्कूल स्लैश करके हो जाएगा अगर आपका लेवल एलिमेंट्री है, लेकिन मैनेजमेंट की टेक्निक, स्किल्स और मेथड्स दोनों के लिए ही सेम रहती हैं, क्योंकि स्कूल का मैनेजमेंट एक ही होता है, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। यहाँ पे शॉर्ट नोट्स की बात नहीं हो रही है दोस्तों। अगेन एनी टू जो ब्रैकेट में लिखा है उसका मतलब है कोई दो पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं है तीनों आएंगे और उसमें से दो आपको करने होंगे, कोई दो ही एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। फर्स्ट है CABE कैब, देन B इज मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी लेवल, या एलिमेंट्री है तो एलिमेंट्री लेवल रहेगा। सी पार्ट है सुपरविजन एंड इंस्पेक्शन। देन क्वेश्चन नंबर 10, डिस्कस द रिकमेंडेशंस ऑफ यशपाल कमेटी या RMSA एंड NCF 2005 रिगार्डिंग सेकेंडरी या एलिमेंट्री एजुकेशन। सीनियर सेकेंडरी, एलिमेंट्री, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है, तो यहाँ पे थोड़े से पॉइंट्स अलग आ जाते हैं। देखिए यशपाल कमेटी, RMSA और NCF, इन तीनों में से किसी दो की रिकमेंडेशन पूछी जाती है और हर साल फिक्स्ड क्वेश्चन है, तो 16 नंबर आपके पक्के हो सकते हैं। इस क्वेश्चन को तो बिल्कुल ही स्किप मत करिएगा। Question number 11, mention in detail the various constitutional provisions which are made for providing equality for all at schooling level. Question number 13, discuss social demand approach and manpower approach to educational planning. Question number 14, explain the new approach to planning. Question number 15, what is secondary elementary education? Then discuss the educational perspective of elementary या secondary education in India and write down the constitutional provisions. बड़ा आंसर इसका थोड़ा लेंदी होगा क्योंकि क्वेश्चन भी अपने आप में ही बड़ा है, that you can see योरसेल्फ, तो ये सभी आपको करना है। देखिए इन ओवरऑल 22 क्वेश्चंस हम करने वाले हैं दोस्तों। ऐसा इसलिए क्योंकि इस पेपर में सच में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ने को बहुत कुछ है। इसके बाद के जो पेपर्स हैं वो स्टिल इस वाले पेपर 1 से जो है थोड़े से लाइट आपके रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 इज डिस्कस हाउ एजुकेशन इज फैसिलिटेटिंग चेंज एंड डेवलपमेंट इन सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 17, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन NIEPA, B part is CIET. Question number 18, write short notes on A part is SIEMAT, then B is SSA, right? SSA की फुल फॉर्म अगर आपको पता है तो कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। Question number 19 is what is micro planning? Why decentralization of curriculum is important? Discuss the meaning and implementation of decentralized curriculum. Question number 20, explain the structure of secondary elementary education in India. Also discuss the problems and issues of secondary elementary education in India. Question number 21, write short notes on the following. First is management at nation, MHRD and NCRT. B is management at state, district and sub-district levels. ये आपके 21 questions जो हैं वो 16 marks के point of view से important है। Question number 22 अब 4 marks के पॉइंट ऑफ व्यू से हम करेंगे। 221 क्वेश्चंस में से आप 3-4 क्वेश्चन चाहो तो स्किप कर लो, बट बाकी मत करना क्योंकि ये पेपर थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल रहता है। काफी सारा कोर्स है और काफी सारे क्वेश्चंस में से हमें नहीं पता कौन से आए, तो इसलिए आप 3-4 क्वेश्चन इन 21 क्वेश्चंस में से स्किप करके बाकी मतलब 16-17 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आप करिएगा। और इससे भी कम आप सोचो और शॉर्टकट वे में मैं पढ़ लूं, ऐसा मत करिएगा, वरना आपके एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आना मुमकिन नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स इस पर्टिकुलर पेपर के लिए आपको डेफिनेटली करनी है। क्वेश्चन नंबर 22 इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ए पार्ट इज एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेकेंडरी एलिमेंट्री एजुकेशन, बी पार्ट इज मेथड्स ऑफ प्लानिंग, सी इज स्कूल कैलेंडर, डी इज क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ UEE, ई इज प्लानिंग एट एलिमेंट्री या सेकेंडरी लेवल। सो ये आपके यहाँ से 5 जो है पार्ट्स रहे।
आगे और भी हैं, अभी काफ़ी पहले मैंने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए थे। आई एम शूटिंग दिस वीडियो क्वाइट लॉन्ग, तो मैं ही इसको थोड़ा सा भूल गई हूँ। ओके, एफ पार्ट पे आते हैं, मार्जिनल एनालिसिस, देन प्रोग्रामिंग, देन वेस्ट एंड स्टैग्नेशन, vocationalization of secondary elementary education, then methods of planning, then supervision and inspection. सो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके पेपर 1 के लिए दोस्तों, अच्छे से करिएगा। विद आंसर्स पीडीएफ लिंक गिवन है वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप 100% उस पर रिलाई कर सकते हो। सिर्फ वहाँ से कर लो, ना बुक की ज़रूरत पड़ेगी ना और किसी मटेरियल की। अगर टाइम है आपके एग्जाम्स में तो मैं आपको हमेशा बीबीटी के हमारे चैनल के नोट्स रिकमेंड करूँगी, जो कि मेरे द्वारा सेल्फ फ्रेम्ड हैं। दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में ही फ्रेम्ड है, एंड जैसी नीड होती है पॉइंट वाइज आंसर फ्लो चार्ट्स के साथ, वैसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स में भी है, और वैसे ही आपका जो नोट्स रहते हैं हमारे डिटेल्ड उनमें भी है। एंड नोट्स के साथ आपको PYQs की बुकलेट और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बुकलेट, इनमें से लाइक ये मटेरियल कुछ हैं जो हम हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री स्टूडेंट्स को देते रहते हैं, ताकि आपको वो कॉम्प्लीमेंट्री लगता है कि है, बट वो सबसे ज़्यादा काम की चीज़ होती है। वो आपको बहुत हेल्प करता है कि हाउ यू हैव टू एक्चुअली डू योर प्रिपरेशन, मतलब उन नोट्स में से भी कैसे क्या इंपॉर्टेंट है जो पिछले सालों में पूछा गया है। सो वो PYQ बुकलेट आपको वो चुनाव करने में हेल्प करती है डेफिनेटली। सो मेक श्योर दोस्तों आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करें। आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। अच्छे से करिए और पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। धन्यवाद।